हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए अक्षत पारक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूं उन सभी लोगों के लिए जो एमएसएमईज से डील करते हैं। एमएसएमईज मतलब मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ जो लोग डील कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 43BH, जिसमें कहा गया है कि अगर आप एमएसएमई वेंडर से परचेज कर रहे हैं या उनसे किसी तरीके का सर्विसेज ले रहे हैं तो उन्हें आपको विद इन 15 डेज पेमेंट्स करने पड़ेंगे, यानी उनका ड्यू विद इन 15 डेज आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका और उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट है तो ये चीज़ आप मतलब सारे जो पेमेंट्स है वो विद इन 45 डेज आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके और एक वेंडर के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट है, उसमें कहा गया है कि विद इन 180 डेज सारे ड्यूज क्लियर कर दिए जाएंगे। तो और वो जो वेंडर है वो 180 वो एमएसएमई में कवर्ड है। और उस केस में 180 डेज का टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, आपको मैक्सिमम टाइम जो मिलने वाला है वो 45 डेज का ही मिलने वाला है। यहीं अगर आपका कुछ रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर आपको मैक्सिमम टाइम जो मिल रहा होता वो 15 डेज का ही मिल रहा होता। ये हुई पेमेंट की बात। अब दूसरी बात आती है कि सर मैंने पेमेंट नहीं किया, अब इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। इसका ये इम्प्लीकेशन होगा कि अब आपको उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या रेट से चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट भी डिफाइंड है एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 16 के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं बैंक इंटरेस्ट रेट का 3 टाइम्स है और कंपाउंडिंग रेट पर लगने वाला है। ये एक बहुत बड़ी हार्डशिप है कह लीजिए। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पर किसी भी पार्टी को जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, आपका वेंडर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, आपने उससे सर्विसेज ली हैं या आपने कुछ गुड्स अगर परचेज करे हैं और अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं इंटरेस्ट चुका दूंगा, मेरे पास चलिए एक ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट ने कि इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट कर देता हूँ, तो क्या ये इंटरेस्ट को मैं अपना खर्चा मान सकता हूँ? तो गवर्नमेंट ने यहाँ भी आपको मना कर दिया, यहाँ भी किसी तरीके का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है और साफ कह दिया है कि अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं इस केस में तो वो इनकम टैक्स में अलाउेबल नहीं होगा, यानी कि ये खर्चा ट्रीट नहीं कर पाएंगे आप अपने बुक्स में, इसका कुछ डिडक्शन या कोई बेनिफिट, एक्सपेंस बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो सिंपल क्लियर वर्ड्स में कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पार्टी से डील कर रहे हैं तो इन गाइडलाइंस को, इन टाइमलाइंस का ध्यान रखें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का ध्यान रखें और टाइम पर पेमेंट्स करें, ताकि इस तरीके की हार्डशिप से आप बचें और अपना बिजनेस जो है वो स्मूथली रन कर सकें। थैंक यू। फर्दर किसी भी तरीके का और किसी को कोई डिटेल्स चाहिए तो वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डाल सकता है या फिर डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है और अपने डाउट्स वगैरह आप क्लियर करवा सकते हैं। प्लस एमएसएमई से रिलेटेड कुछ भी कंसल्टेंसी या कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको चाहिए इसके अलावा जो मैंने वीडियो में बताया है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।